जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से दृष्टि मात्र बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तो इसका अपन ऐसा देखें कि जो स्वामी, संत, गुरुजन ये सब लोग जो बात करते हैं वो बोलते हैं कि जैसे ही हमारी दृष्टि बदल जाती है सृष्टि बदल जाती है। हमारे दृष्टिकोण ही सृष्टि को देखती है। तो ये कथन किस तरह से सत्य है और कैसे बदल जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति है जो हमेशा परेशान है, चारों तरफ देख रहा है कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, प्रकृति में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और एक संत है जो बोलता है कि वाह कितनी सुंदर सृष्टि है, कैसा है। एक तरफ वो संत है, उसको तो बहुत दुख होना चाहिए सृष्टि को देख के, लेकिन वो फिर भी मस्त मलंग है, बोलता है सृष्टि बहुत अच्छी है। और जो बोल रहा है, जो हो रहा है वैसा ही होना चाहिए। तो इसका मर्म क्या है, कैसे समझे इस बात को? एक्चुअली में क्या सृष्टि बदल जाती है? संत किस तरह से सृष्टि को देखता है और एक आम जन, हम सब जो इस माया में बिल्कुल आसक्त हुए हैं, हम सब कैसे देखते हैं? एक्चुअल में कुछ भी नहीं बदलता, परिस्थितियां नहीं बदलती, मौसम नहीं बदलता, ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो कुछ नहीं बदलता। एक्चुअल में दृष्टि का ही खेल है। दृष्टि बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। एक संत है जिसने सत्य को जान लिया है या सत्य के करीब है, तो इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो उसमें मस्त मलंग होके जी रहा है, बिल्कुल आजाद पंछी की तरह। और एक हम हैं कि हर बार जब बारिश हो तब भी रोते हैं, बारिश नहीं हो तब भी रोते हैं, ठंड पड़े तब भी रोते हैं, गर्मी पड़े तब भी रोते हैं, पतझड़ हो तब भी बोलते हैं ये भी अच्छा नहीं लग रहा, और बहुत घने जंगल हो जाए तो भी बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पेड़ सूख जाए तब भी रोते हैं, और पेड़ बहुत बड़ा हो जाए, हरा भरा पूरी तरह से छांव ही छांव कर ले तब भी रोते हैं। हमेशा रोते ही हैं। तो बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि जब व्यक्ति विशेष की दृष्टि बदलती है, मतलब जब उसके भीतर सत्य का आविर्भाव होता है, जब सत्य का आत्मबोध होता है, तो जब उसको अपना आत्मबोध हुआ, व्यक्ति को जब आत्मज्ञान होता है, तो आत्मज्ञान के साथ साथ ही वो सृष्टि के कण कण का ज्ञान आने लग जाता है। तब वो समझता है कि ये सृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए थी और इसीलिए ये ऐसी ही है। फिर वो इस संरचना का, मतलब सृष्टि में जो भी हो रहा है, भगवान ईश्वर जो विधाता है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, फिर उस पर वो डाउट नहीं करता। वो समझ जाता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए ऐसा ही है। तो जो भी है वो स्वीकार करने लग जाता है। तो दृष्टि बदलना, इसको हम ऐसे भी लेते हैं कि जो बहुत ही मानसिक व्यक्ति होता है, बहुत ही बीमार है, मानसिक रूप से व्यक्ति जो बीमार है, वो हर पहलू में निगेटिव थिंग्स ढूंढ लेता है। आप देखोगे कि वो हर चीज में निगेटिव चीजें ढूंढ लेता है। छोटी भी घटना होगी, बड़ी भी घटना होगी, वो उस निगेटिव तथ्य को लेके बोलता रहेगा, पॉजिटिव तथ्य को देखता ही नहीं है। और एक व्यक्ति है जो बहुत ही पॉजिटिव है, तो वो
कुछ भी घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो उसमें पॉजिटिव तथ्य ही ढूंढता है, उसके साथ एडजस्ट होता है। तो जब इतना छोटा सा मतलब इंसान एक निगेटिव माइंडसेट का, एक पॉजिटिव माइंडसेट का, और उस छोटे छोटे तथ्यों में एक निगेटिव ढूंढ लेता है, एक पॉजिटिव ढूंढ लेता है, तो जबकि परिस्थितियाँ सेम है, दोनों के साथ सेम है, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही माहौल में पले बढ़े, एक ही मौसम के साथ, फिर भी उनमें इतना अंतर है। तो आप सोचो कि जो एक साधु है, एक संत है, एक गुरुवाणी गुरुजन है, वो कैसे पॉजिटिव दृष्टिकोण को पा पाते हैं। मतलब जब उनने यथार्थ देख लिया, सत्य देख लिया, तो वो उनको अब हर पहलू में दिख रहा है कि ये जो सृष्टि है ऐसा ही होना चाहिए था। कुल मिलाकर दृष्टि ही बदलने से सृष्टि बदलती है। ये बात को समझे अपन ऐसे कि थोड़ी मतलब एक पेड़ है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, वृक्ष बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ही छाया दे रहा है। तो जो निगेटिव तथ्य वाला व्यक्ति है ना, वो क्या बोलेगा, अरे ये पेड़ तो इतनी जड़ें जमा लिया है कि अब घर गिरा देगा, पेड़ की वजह से घर गिर जाएगा, और इतनी इसकी छाया की वजह से ठंडियों में धूप नहीं लगती है, बहुत ही इसके पत्ते झड़ झड़ के पूरा कचरा फैला रहे हैं, इसको काट दो, ऐसा करो, ये वाली डाल काट दो, ये वाली डाल काट दो, और वो व्यक्ति काट देता है। दूसरी ओर जो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का है, वो देखता है कि कोई पीड़ा नहीं है उसको, कोई शिकायत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो काटता है पेड़ की डालियों टहनियों को, नहीं ज़रूरत है तो उसके साथ वो अच्छा कि ठीक है, गर्मियों में छाँव भी तो कितना अच्छा देता है, और उस हरे भरे पेड़ के साथ बहुत खुश रहता है। वो पतझड़ के समय में भी इतने पत्ते झड़ते हैं, फिर भी वो बहुत खुश रहता है। उसके पेड़ के जो परिवर्तन होते हैं उसमें वो बहुत ही शान शौकत से जी रहा होता है। एक तरफ संत है, साधु है, वो देखता है कि ये पेड़ ऐसा ही होगा, ऐसा ही इसका है, मतलब इसको ऐसा ही होना चाहिए। वो हर चीज़ में ना निगेटिव देखता है ना पॉजिटिव, बस उसमें जीता है, रहता है, क्योंकि देखता है कि यहाँ सब कुछ करने वाला कोई और है, कुछ भी विचार करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो हर उसमें खुश होकर और प्रभु की माया, प्रभु की संरचना को स्वीकार कर बहुत अच्छे से रहता है। तो अपन ये देख रहे हैं कि कहीं पर भी परिस्थितियाँ नहीं बदली है, परिस्थिति ज्यों का त्यों है, सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण बदल रहा है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने माइंडसेट और अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से सृष्टि को देखता है। तो आज से जब भी आपको सृष्टि में कुछ गड़बड़ लगे तो अपना अपने दृष्टिकोण पे नज़र डालो, क्योंकि जैसा आपके भीतर का माइंडसेट होगा, आप जिस तरह से माइंडसेट रख रहे होंगे, उसी तरह से आप सृष्टि के प्रति बिहेवियर अपना व्यक्त करेंगे, या रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। इस तरह से चीज़ें होती है, क्योंकि हम जो होते हैं, मिरर वही दिखाता है हमें, मिरर कुछ नहीं दिखाता, मिरर हमारा ही होना दिखाता है। तो इस तरह से है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि दृष्टि कोण से बदलो और सृष्टि अपने आप आपको बदली हुई नज़र आएगी, क्योंकि सृष्टि जैसी है उसको वैसा ही होना चाहिए। इस पे कोई शक नहीं करो कि ये इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जैसी है वैसा ही होना चाहिए।
बस आप अपने दृष्टिकोण पर नज़र रखो, आप अपने माइंड सेट पर नज़र रखो, अपने विचारों पर नज़र रखो। यही मतलब है कि दृष्टि बदलो और सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि ऐसा नहीं कि अभी बारिश हो रही है तो एकदम से ठंड आ जाएगी, या अभी गर्मी पड़ रही तो एकदम से बारिश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सृष्टि जैसी है वैसे ही होना चाहिए। दृष्टिकोण बदलेगा तो सृष्टि ऑटोमेटिक आपको अच्छी दिखेगी या बुरी दिखेगी, जैसी भी दिखेगी, पर आपके दृष्टिकोण के हिसाब से ही आपको सृष्टि दिखेगी। जय गुरु, थैंक यू।